जय जिनेन्द्र, जय दशा माता की। चलिए सुनते हैं दशा माता की 10 कहानियां हिंदी में। दो बहनें थी, एक का नाम था हल्दी बाई और दूसरी का नाम था सूंट बाई। हल्दी अपनी माँ से बोली, माँ मुझे मामा जी के घर जाना है। माँ ने कहा, भले ही जा, कहीं पर जाओ पर काम करेगी तो अच्छा लगेगा। उसने कहा, हाँ माँ, काम करूंगी, और उसने जाने की तैयारी कर ली। घर से निकली और रास्ते में थोड़ी देर पर एक बोरड़ी मिली। उसने कहा, ए भाई, जाने वाली, थोड़ी मेरे झाड़ के नीचे सफाई करके जा, कोई यात्री आवे बेटे तब। हल्दी ने क्या किया, फटाफट अपने कपड़े की गांठ नीचे रखी और फटाफट बोरड़ी के नीचे सफाई कर दी और आगे चल दी। थोड़ी दूर गई, एक गाय कष्टाई मिली। गाय ने आवाज लगाई, ए भाई, जाने वाली, थोड़ा इधर तो आ और मुझे पानी पिला दे, अभी मेरा मालिक नहीं आया है, मुझे प्यास लगी है। उसने गाय ने आवाज लगाई, ए भाई, जाने वाली भाई, थोड़ी देर इधर तो आ। हल्दी गई और पूछा, क्या बात है। तब गाय बोली, मेरा मालिक अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तो हल्दी ने फटाफट कपड़े की गांठ साइड में रखी। पास में कुआं था, 2 बाल्टी पानी लाई और गाय को पिला दिया। वहां से आगे बढ़ी। थोड़ी आगे गई, एक पीपल की छांव में दशा माता दयाड़ा बाबूजी बैठे थे। मुंह से लार गिर रही थी, नाक गिर रहा था, बन बन मक्खियां भन भना रही थी। तब उनने आवाज लगाई, ए जाने वाली बाई, इधर तो आ। हल्दी बाई उसके पास गई और पूछा, माई क्या बात है। तब दशा माता ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, किसी ने यहाँ की सफाई नहीं करी, हमें किसी ने नहलाया नहीं है, धुलाया नहीं है, तू हमें नहला दे और यहाँ की सफाई कर दे। तब हल्दी बाई फटाफट उनके लिए पानी लाई, साफ सफाई करी, उनको नहलाया धुलाया और वहां से आगे चली गई। अब हल्दी अपने नलियान पहुंच गई। तब उससे मिले और कहने लगे, भाणेज भाई आए, भाणेज भाई आए। और हल्दी बाई लुर लुर के सबका काम करने लगी। हर कोई हल्दी बाई, हल्दी बाई, हल्दी बाई सबका काम करे, सबके हाथों में से काम लेकर फटाफट काम कर लेती है। ऐसा करते करते महीना 2 महीना बीत गए। एक दिन हल्दी ने कहा, मामा जी अब मुझे घर जाना है, मेरे घर वालों की याद आ रही है। तब सब कहने लगे, थोड़े दिन यहाँ और रुको। वह जिद करने लगी कि नहीं, अब मुझे जाना ही है। तब मामा जी ने कहा, ठीक है, मैं शहर जाता हूँ, हल्दी के लिए कुछ कपड़े लेके आता हूँ, फिर कल चले जाना। मामा जी शहर गए, हल्दी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने लेकर आए और हल्दी को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। अब हल्दी वापस जाने लगी तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे दशा माता दयाड़ा बाबूजी दुकान लगाकर बैठे थे और बोले, ए भाई रुक, तेरे भाई भौजाई के लिए साफा चुंदड़ लेती जा और तेरे भाई भतीजे के लिए ये चक्री भंवरे लेती जा। तब हल्दी को बहुत सामान दिया। अब दशा माता दयाड़ा बाबूजी इतना सामान दिया, वो उठाए उठ नहीं रहा था। फिर दशा माता दयाड़ा बाबूजी ने उसका सामान उठाया और वह आगे बढ़ी। वापस उसको गाय मिली, गाय के बच्चा हो गया था और वह दूध पी रहा था। तब गाय ने कहा, ए भाई, तूने कष्ट में मेरी सेवा करी, ले थोड़ा मेरा दूध पीती जा। गाय ने दूध पिलाया, उसकी प्यास मिट गई। बोलड़ी के ऊपर लाल लाल बोर ही बोर लगे हुए थे। तब बोलड़ी ने आवाज लगाई, ए भाई रुक, तूने मेरे यहाँ की सफाई करी थी, मेरे लाल लाल पी मीठे पके हुए बेर खा। तब हल्दी ने बेर खाए और उसकी भूख मिट गई। आगे आई, घर पहुंची तो माँ बहन को आवाज लगाई, मैं बोझा मर रही हूँ, मेरा सामान उतारो। जब वो सूंट बाई ने देखा, अरे हल्दी को तो मामा जी ने इतने गहने और नए नए कपड़े दिए हैं, अब मैं भी मामा जी के यहाँ जाऊंगी। तो वो भी माँ से बोली, सूंट बाई माँ से बोली कि माँ, मैं भी मामा जी के यहाँ जाऊं। तब माँ ने कहा, जा, पर सबको काम से प्यार है, चाम से किसी को प्यार नहीं है, अगर वहां काम करेगी तो सबको अच्छा लगेगा। तब उसने कहा, हाँ माँ, मैं काम करूंगी, और वहां से थोड़ी आगे चली गई। वहां से चली गई, थोड़ी आगे गई और बोरड़ी मिली। बोरड़ी ने बोला, आवाज लगाई, ए जाने वाली बाई, मेरे यहाँ से थोड़े कांटे हैं, वो साफ कर ले, कोई यात्री आवे तो चुभे। तो वो बोली, चुभते होंगे। सूंट बाई बोली, चुभते होंगे, मेरे से तो काम नहीं होवे। तब बोलड़ी ने कहा कि हल्दी आई थी, वो फटाफट काम कर गई। सूंट बोली, वो तो है हल्दी और पल्दी, मैं हूँ सदवा सूंट, काम करूँ तो मेरे हल पड़े। और वो आगे चली गई। रास्ते में गाय मिली। गाय ने कहा, ए भाई, मुझे पानी पिला दे। वो बोली,
मैं और पानी लाऊं? मैं तो कोई काम नहीं करूं। तब गाय ने कहा, एक हल्दी बाई तो फटाफट पानी लाई और मुझे पिला गई। तो सूंठ बोली, वो तो है हल्दी और पल्दी, मैं हूँ सदवा सूंठ, मैं काम करूं तो मेरे हल पड़े। और वो आगे चली गई। थोड़ी आगे गई, वही पीपल की छाया में दशा माता ड्याड़ा बाबूजी बैठे थे। उन्होंने आवाज लगाई, ए भाई जाने वाली बाई, बहुत दिन हुए, किसी ने हमें नहलाया नहीं धुलाया नहीं, तू थोड़ा हमारा काम कर दे। सूंठ बाई बोली, ऐसी लार टपक रही, नाक आ रही, बांस आ रही, और मैं ऐसे का काम करूं? तब दशा माता ने कहा, एक हल्दी आई थी, उसने फटाफट सारा काम कर दिया। तो सूंठ बोली, वो तो है हल्दी और पल्दी, मैं हूँ सदवा सूंठ, मैं तो काम करूं तो हल पड़े। और वो चली गई। मामा जी के पहुंची। सब कहने लगे, भांजी आई, भांजी आई। भांजी तो न बोले न हंसे। थोड़े दिन निकले, सब उसका काम कर लेते थे। फिर मामा मामी भी कहने लगे, फिर मामा मामी भी उसको काम के लिए कहने लगे। तो सूंठ बाई इधर मामा जी काम कहते तो दूसरे मामा जी के यहाँ भाग जाती, वो मामा जी काम के लिए कहते तो तीसरे मामा जी के यहाँ भाग जाती। ऐसे करते बहुत दिन हुए। सूंठ ने देखा, अब तो मुझे कोई पूछे भी नहीं है, न कोई बात करे है, अब तो अपने घर चलने में ही फायदा है। उसने मामा जी को कहा, मामा जी मैं वापस घर जाऊं? तो मामा जी ने कहा, भले जा। मामा जी बाजार गए और सूती साड़ी, छीट का घाघरा लाए और सूंठ बाई को देकर रवाना किया। न तो साथ में पुड़िया दी। सूंठ ने सोचा, हल्दी को तो कैसी गिफ्ट दिया और मुझे तो ऐसा छींट का घाघरा और सूती साड़ी दिया है। मामा जी मामी जी तो बहुत खुश हुए कि सूंठ बाई अब यहाँ से गए। काम भी नहीं करती थी। हल्दी बाई तो कैसा फटाफट काम करवाते थे। सूंठ बाई का तो इतना शरीर है, खुद ही शरीर से ही बोझा मरते हैं। सब सूंठ बाई वहां से रवाना हुए। रास्ते में पीपल के नीचे दशा माता ड्याड़े बाबूजी ने फिर दुकान लगाई। चुंदड़, साफे, चक्री, भंवरे, घुघरा सभी उनके पास था। जब सूंठ बाई ने देखा तो उनका मन हुआ कि मैं कैसे लेऊं। तो वो दशा माता ड्याड़ा बाबूजी के पास गई और कहा, मुझे भी भंवरे, चक्री, चुंदड़ और कुछ दो। तो दशा माता कहने लगे, काम करे तो तेरे हल पड़े, तू तो सदवा सूंठ है ना, ये सामान हम तेरे को नहीं दे सकते। बेचारी सूंठ मन ही मन दुखी हुई। वहां से आगे बढ़ी। रास्ते में गाय मिली। गाय का बच्चा दूध पी रहा था। गाय का बच्चा दूध पी रहा था और दूध तो नीचे भी गिर रहा था। तो सूंठ ने देखा तो उसने गाय से कहा, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा मुझे भी दूध पिला दो। तब गाय बोली, तू तो सदवा सूंठ है ना, काम करे तो तेरे हल पड़े, मेरा दूध भले ही नीचे बहता है पर तेरे लिए नहीं है। भूखी प्यासी सूंठ आगे गई तो उसे बोरड़ी मिली, जिस लाल पीले हरे बोर वहां बोरड़ी पे लग रहे थे। और वो बोर जैसे ही खाने लगी तो बोरड़ी बोली, तू तो सदवा सूंठ, काम करे तो हल पड़े। सूंठ भूखी प्यासी थक गई, जाके माँ को आवाज लगाई। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई, पूछा क्या बात है। तब सूंठ बोली, अच्छा तेरे भाई हल्दी को तो इतना दिया और मुझे सूती साड़ी और छींट का घाघरा दिया। तब हल्दी बोली, मामा जी ने दिया पर मुझे तो दशा माता ने टूटा। माँ बोली, बेटा मैंने पहले ही कहा था, जो काम करे वो प्यारे लगे, जो काम करे वो प्यारा लागे। चाम प्यारा किसी को नहीं है, काम प्यारा है। तू भी सबका काम करती तो तुझे भी सब आशीर्वाद देते हैं। दशा माता हल्दी को जैसा आशीर्वाद दिया वैसा सबको देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी सूरज भगवान की। सूरज भगवान जब दुनिया में जाने लगे तो राणा देव जी कहने लगे, स्वामी भोजन तैयार है, आप खाते जाओ। तब सूरज भगवान ने कहा, आप चिंता न करो, मैं दुनिया में खा लूंगा, मेरे लिए बहुत भोजन है। तब राणा देव को शंका हुई और कहने लगे, मेरे से भी प्यारा और कौन है जो आपको भोजन कराएगा। तो सूरज भगवान को हंसी आ गई और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम ही देख लो। राणा देव साथ चलने लगी तो भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, आपको दूसरा रूप करना पड़ेगा। तो राणा देव जी ने गुजरी का वेश किया और सूरज भगवान के साथ चल दिए। निकले ही थे कि एक किसान हल हाँक रहा था, जो कलेवा यानी नाश्ता करने के लिए बैठा। हाथ में रोटी का टक्कर, गुड़ की डली, घी का लूंदा और दही का कटोरा। सूरज भगवान तो चुप गए। राणा देव जी किसान के पास जाकर खड़े हो गए। किसान ने एक रोटी का कवा तोड़ा और तोड़ते ही कहने लगे, लाग जे सूरज भगवान के भोग। तो तपाक से राणा देव जी ने पूछा, बासा ये आपने किसको भोग लगाया। तो किसान ने गुस्से में कहा, लगायो थारा माटी के, वो कहाँ है। तो फिर पूछा,
फिर राणा देव ने पूछा कि वो कहाँ है, तो बासा ने कहा वो तेरे पीछे खड़े हैं। तो राणा देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राणा देव जी ने कहा, आपकी लीला तो अपरंपार है, आपके लिए दुनिया में बहुत भोजन है। राणा देव जी तो वापस घर आ गए और सूरज भगवान वापस दुनिया में पधारे। बोलो सूरज भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरी कथा गजानन जी महाराज की। एक छोटा सा बालक चिमटी में चावल और चमची में दूध लिए कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो कहता कहता सबको कहता फिर रहा है। कोई पास जाता है, वह मना कर देता है कि इतने से चावल, चमची में दूध है और चमटी में चावल है, तो इतने से दूध से कौन खीर बनाएगा। पर एक बुढ़ी माँ के पास गया। बुढ़ी माँ बोली, बेटा मैं तेरा खीर जरूर बनाऊंगी। एक कटोरी लाई। गजानन जी ने कहा, बुढ़िया यह तो छोटा बर्तन है, कोई बड़ा सा बर्तन लो। बुढ़िया माई मटका लेकर आई और दूध पर चढ़ा दिया, चावल धोकर डाल दिया। अब गजानन जी बोले, माई मैं बाहर जाकर अभी आता हूँ। और गणपति जी चले गए। पीछे से खीर तैयार हो गई। खीर के ऊपर मोटी मोटी मलाई आ गई। खीर देखने में भी बड़ी अच्छी लगी। बुढ़िया की बहू का मन मचल गया। उसने इधर उधर देखा, फिर 5 देवों के 5 पनवाड़े अछूते निकाल कर कहने लगी, लीजो गणेश जी भोग टाल जो रोग। ऐसा कहकर अपने लिए अलग लेकर किवाड़ की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में विनायक आया और बुढ़िया माई ने देखकर कहा, बेटा खीर बन गई। जीमो। विनायक जी कहने लगे, मैंने तो जीम लिया, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, अब तुम पेट भर कर खाओ और बांट दो। इतना कहकर विनायक जी चले गए। गजानन जी उस बुढ़ी अम्मा के घर आनंद हो गया। ऐसा सबके घर आनंद कीजिए। जय विनायक जी की जय। चलिए अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक सेठ था, उसके 2 बहुएं थी। सारे गांव में 8 दिन का अख्ता रखा जाता था, पर वो सेठ नहीं मानता था। हर रोज दोनों बहुओं से गट्टी पिसवाता, मशीन चलवाता था, सारे घर के काम करवाता था। दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। इन 8 दिनों में भी आराम से नहीं रहने देते। पूरे गांव में अख्ता रखते हैं, पर ये कैसे ससुर जी है, हमें 8 दिन भी आराम नहीं मिलता है। एक दिन दोनों बहुओं ने एक सुझाव बनाया और सुबह 4 बजे जैसे ही सेठ जी घूमने निकले, दोनों बहुएं गट्टी पीसने के लिए कहकर चले गए। दोनों बहुएं सेठ जैसे ही गया, सेठ के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही सेठ बैठा था, एक बहू आम के पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से ही आम के पेड़ पर से ही बोलने लगी, ए आंबे बेटी आंबोली। तो दूसरी बहू ने कहा, क्या है नीम बेटी निम्बोली। ए बेटा सेठ पे भाटो पटक, न अगतो राके न भक्तो। ऐसा वो दोनों बहुओं ने 2-3 बार बोला। सेठ ने सुना कि यहाँ कुछ तो भूत है, प्रेत है, ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। सेठ दौड़ता दौड़ता घर पे पहुंचा। एक हाथ से लोटा पकड़े तो धोती गिरे, धोती पकड़े तो लोटा गिरे, और उससे पहले ही दोनों बहुएं घर पर पहुंच गई। सेठ तो जाते ही कहने लगा, देखो बहू, आज से 8 दिन कोई गट्टी नहीं पीसेगा, मशीन नहीं चलाएगा, सब्जी नहीं छोंकेगा, पूरे 8 दिन अगता रखना है। आज मुझे माताजी ने दर्शन दिए हैं और माताजी ने कहा है कि सेठ जी आप अगता अपने घर में रखोगे तो सब मंगल हो जाएगा। दोनों बहुएं मन ही मन हंसने लगी थी और उन बहुओं के घर पे भी 8 दिन का अब अगता पड़ने लगा। अगता दोनों बहुएं मन ही मन हंसने लगी कि उनका उपाय काम कर गया और दोनों बहुएं भी अब अगता रखने लगी थी। पहन ओढ़ के बात सुनने जाती थी और आराम से रहती थी। चलिए अब सुनते हैं पतवारी माता की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन के पतवारी माता का नियम था, वो भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हमेशा भाई के घर आती थी। रास्ते में पतवारी माता का स्थान था। बहन रास्ते में हमेशा पतवारी माता की पूजन करके ही भाई के घर जाती थी। एक दिन बहन की तबीयत खराब हो गई थी, तो बहन ने भाई को संदेश भेजा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, आप आज मेरे घर चले आना।
भाई गया। भाई जैसे ही रास्ते में जा रहा था तो देखता क्या है, अरे रास्ते में तो इतने कांटे हैं, कंकर है, पत्थर है, पता नहीं मेरी बहन कैसे आती होगी। उस भाई को क्या पता कि यह तो पतवारी माता का स्थान है और मेरी बहन यहाँ पूजन करती है। बिना सोचे समझे उसने सारी पतवारी बिखेर दी, कांटे सब चुन लिए, पत्थर सब इधर उधर कर दिए और सब पत्थर एक तरफ सरका लिए। माता को गुस्सा आया और उस पतवारी में से एक सांप निकला और उसके भाई को डस लिया। अब भाई मृत अवस्था में पड़ा है। अब बहन ने सोचा कि भाई को मैंने बुलाया था फिर भी भाई आया नहीं है, मुझे ही जाकर देखना चाहिए कि भाई क्यों नहीं आया। बहन ने देखा भाई नहीं आया तो मुझे ही जाकर देखना चाहिए। बहन अपने घर से निकली तो देखा तो भाई रास्ते में मूर्छित पड़ा है। देखते ही बहन कहने लगी, कौन पापी दृष्टि है जो मेरे भाई को मार दिया है। पतवारी माता प्रकट हुई और कहा कि मैं ही हूँ, तुम हमेशा मेरी पूजा करती हो, आज तेरे भाई ने सारी पतवारी बिखेर दी है, इसको इसकी करनी का फल मिला। बहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे पतवारी माता, मैंने तो आपकी सच्चे मन से पूजा की थी, मेरे भाई को कुछ मालूम नहीं था, आप मेरे भाई को जीवित कर दो। तो पतवारी माता ने उसके भाई को जीवित कर दिया। उसका भाई जीवित हुआ और वापस दोनों भाई बहन आराम से रहने लगे। हे पतवारी माता, उस बहन की लाज रखी जैसी सब पर रखना। बोलो पतवारी माता की जय। अब सुनते हैं धर्म राजा की कहानी। दो बुढ़िया थी। एक बुढ़ी के घर में बहुत धन था पर वो मन की बहुत कंजूस थी, दान पुण्य नहीं करती थी, पैसा नहीं खर्चती थी एक भी। और दूसरी डोकरी मन से उदार थी पर धन से बहुत गरीब थी। फिर भी वो रोज सुबह उठती, गंगा जी में स्नान करती, तुलसी माता वड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती, सूरज भगवान धर्म राजा की कहानी सुनती, रसोई बनाती, चिड़िया को दाना डालती और भगवान के घर भोग लगाकर गाय कुत्ते को रोटी निकालती। बहुत धर्म ध्यान करती थी। और कोई अतिथि भी अगर आ जाता था तो अतिथि को जिमाकर खुद वो जिमती थी। पहली जो बुढ़िया थी धनवान, वो मन ही मन हंसती थी, एक तो जीव है और दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है। अब दोनों बुढ़िया को यमराज के यहाँ से बुलावा आया तो जो गरीब बुढ़ी थी वो दान पुण्य धर्म ध्यान करती थी, उसके तो भगवान का विमान आया। धनवान डोकरी के घर धन तो बहुत था, उसने कोई धर्म पुण्य नहीं किया था तो कुछ भी उसके साथ नहीं गया। और धनवान डोकरी को यमराज कूटते मारते पीटते लेकर गए। रास्ते में उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन यमदूत ने बोला, तुमने कुछ भी दान नहीं किया, नहीं किसी खाने को, नहीं किसी भूखे को खाना खिलाया, नहीं किसी को पानी पिलाया, तो तुझे ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी। रास्ते में कांटे पड़े थे फिर भी उसे यमदूत घसीट कर लेकर जा रहे थे। अब वो जो धनी बुढ़िया थी वो बहुत पछताती थी कि मैंने ये क्या किया, कुछ तो दान धर्म कर लेती, मैंने बहुत गलती करी है, सब धर्म पुण्य करती तो मेरे साथ आते, अब सब यहीं के यहीं धरे रह गए। ऐसा करते करते यमराज का दरबार आया। गरीब जो बुढ़िया थी उसको भगवान के सिंहासन के पास बैठने को मिला और जो अमीर बुढ़िया थी उसको यमदूत बांध कर लाए। जो अमीर बुढ़िया थी उसको यमदूत बांध कर रस्सी से बांध कर लाए और चित्रगुप्त बोले, बूढ़ी माँ मनुष्य जन्म में आकर की भी चित्रगुप्त बोले, मनुष्य जन्म में आकर भी आपने थोड़ा भी दान पुण्य नहीं किया है, धर्म ध्यान नहीं किया है तो आपको नरक के कुंड में डाल देंगे। फिर बुढ़िया बोली, हे महाराज, मुझे सवा पहर का जीवन दान दो, मुझे वापस भेजो दुनिया में, मैं सब धर्म पुण्य करके आऊंगी, फिर आप चाहे तो मुझे नरक के कुंड में ही डाल देना। चित्रगुप्त बोले, ठीक। बुढ़िया को वापस सवा पहर के लिए जिंदा कर दो। इधर बुढ़िया को उठाने की तैयारी हो रही थी और जैसे ही उठाने लगे तो बुढ़िया जिंदी हो उठी और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, जितना सारा धन था सब दान पुण्य में लगा दिया और सवा पहर पूरा हो गया। अब भगवान का विमान बुढ़िया माँ को लेने आया और बुढ़िया को स्वर्गवास मिला। अब धर्मराजा उस बूढ़ी अम्मा को स्वर्गवास दिया वैसा सबको दे, और संसार में आए हैं तो कुछ भी दान धर्म करके जाना है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। चलिए अब सुनते हैं कहानी विश्राम बाबू जी की। एक जाट और एक भाट था।
जाट का ससुराल व भाट की बहन का घर एक ही गांव में था। दोनों ने विचार किया कि आज हमारा एक ही गांव में है तो हम साथ में चलेंगे। रास्ते में जाते जाते भाट ने विश्राम किया और उसने जाट को भी कहा, ए भाई तू भी विश्राम कर ले, हम थोड़ी देर बाद साथ में चले जाएंगे। जाट ने कहा कि नहीं, विश्राम तू कर ले, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल में तो जमाई की अच्छी तरह से आव भगत होती है, अच्छे से खाना बनाएंगे, हलवा पूरी बनाएंगे, तो टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ विश्राम नहीं करूंगा। तू तो तेरी बहन के घर जा रहा है, जो भी बहन ने बनाया होगा वही खिला देगी। ऐसा कहकर जाट चला गया। तो विश्राम बाबूजी का नियम था और वह तो आराम से गया। जाट आगे गया, ससुराल में तो आग लगी। जाट आगे गया, ससुराल में तो आग लगी हुई थी, सब उसको बुझाने में लगे थे। उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो भी बेचारा पूरी तरफ आग बुझाने में लगा था, कुछ खाया नहीं। भाट तो बहन के घर गया, भाट तो बहन के घर गया था। बहन ने बहुत आदर सत्कार किया, खाना खिलाया। रात हुई, सुबह उठा तो बहन ने कहा भैया लंबा रास्ता है, रुको मैं 2-4 पूड़ी बना देती हूँ। पूड़ी लेकर चला। रास्ते में वहीं जाट से मुलाकात हो गई। तो भाट ने जाट से कहा, क्यों भाई, कैसा हाल है, रात को नींद आई या नहीं? जाट ने कहा, तुम नींद की बात करते हो, मैं तो कल से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं। भाट ने कहा, क्यों, तुम तो ससुराल गए थे ना, कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है, खाया होगा हलवा पूरी। जाट ने कहा, नहीं, अगर मैं कल तेरी बात मान लेता और विश्राम कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि ससुराल में तो आग लगी थी, वहां कुछ बचा नहीं था, तो मुझे क्या खिलाते। भाट भाई ने कहा, जाट भाई विश्राम कर लो, मेरी बहन ने पुड़ियां दी है तो ये भोजन कर लो। इस तरह जाट ने भोजन किया। जब से कोई भी काम करो तो विश्राम लेकर किया करो। वैसे भी अभी तो मोबाइल का जमाना है, तो हर विश्राम हो ही जाता है। अब सुनते हैं शुक्रवार की कहानी, यानी शुक्र भगवान की कहानी। ये 8वीं कहानी है। इसके बाद आड़ीवाड़ी और लुमड़िया की सुनेंगे। 10 कहानी पूरी हो जाएगी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी रोज शुक्र भगवान की पूजा करती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यात्रा करने जाना था, तो ब्राह्मणी ने बहू को बोला कि मैं यात्रा करने जा रही हूँ, तो शुक्र भगवान की पूजा कर लेना। बहू सुबह उठी, नहाई धोई और घर का काम करने लगी, तो पूजा करना भूल गई और उसे पूजा करने आती भी नहीं थी। पूरा दिन निकल गया तो उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र भगवान हंसने लगे कि सब काम तो इसने कर दिया पर मेरी पूजा नहीं की। तो ये जैसे शुक्र भगवान हंसे तो बहू को रीस आ गई कि ये मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है। बहू ने पड़ोसन को बोला कि ये जो मूर्त है अपने घर पे लेके जा, मुझे पूजा करने नहीं आती है। पड़ोसन बोली, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं इसकी सेवा पूजा नहीं कर सकती, तो तू ऐसा कर, खड्डा खोद दे और इस मूर्ति को जमीन में गाड़ दे। बहू ने वैसा ही किया, खड्डा खोदा और शुक्र भगवान की मूर्ति को खड्डे में डाल दिया। भगवान ने कोप किया तो उसके घर खाने के भी लाले पड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी यात्रा करके आ गए और बेटे बहू को बोले कि हमें वंदा के लो। तो बहू वंदाने गई तो बहू ने तो फटे फटे कपड़े पहने थे और बेटे के बाल बढ़ रहे थे, दाढ़ी मूछ भी बढ़ रही थी और भूखे मर रहे थे। इसी दशा से ब्राह्मण ब्राह्मणी को वंदा के घर लेकर आए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को वंदा कर घर पर लेके आए और आते ही ब्राह्मणी शुक्र भगवान के दोग लगने के लिए गई, तो देखा कि वहां पर तो शुक्र भगवान की मूर्त ही नहीं थी। तो उसने बहू को पूछा कि शुक्र भगवान की मूर्त थी, वह कहाँ गई? तो बहू ने बोला, वो मूर्त मुझे देखकर हंसी ना, तो मैंने तो खड्डा खोदा और खड्डे में डाल दिया। सासू माँ ने खड्डे में से उस मूर्त को निकाला, वापस उसकी स्थापना की, पूजा पाठ किया और बहू को पूजा पाठ करना सिखा दिया। खीर और पूड़ी का भोग लगाया, 7 लड़के जिमाए। भगवान खुश हुए और धीरे धीरे उनके घर में सब अच्छा होने लगा और सब खुशी से रहने लगे। चलिए अब सुनते हैं आड़ीवाड़ी की कहानी। आड़ीवाड़ी जन्मे बेटी कानकवारी, कानकवारी कई पूजे, दशा मातारी वाड़ी पूजे, डाड़ा बाजरी पूजे, शीतला मातारी पूजे, बोधरी मातारी पूजे, गणेशजी पूजे, पतवारी पूजे, चौथ मातारी पूजे, नाग बाजरी पूजे, धर्म राजारी पूजे, 33 करोड़ देवतारी वाड़ी पूजे, वाड़ी पूजा कई वे, अन्न वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, दूध वे, पूत वे,
साईं जीरो राज वे कड़िया हमारी गोबर वे कड़िया हमारे वेलोड़ वे बारे पोता वे नो दोता वे दोता उरांदी राब पोता उरांदी खीर खाटी लागे खीर मीठी लागे राब करी कराई लेके सूरज नारायण टूटा कही दे कराना काकन दे होनारा ढांकन दे रामता घूमता गिमे रंदे दूध में रंदे घिमे जिम्या वाऊ परसे हाउ जिम्या हाउ परसे वाऊ जिम्या हाउ खाटले वाऊ पाटले उठो भाई गणेश टूटा कही दे मांग्या मसूर दे तोरण हार दे खूंटी सीर दे राबर हबड़ को दे लापी छोकारो झिमण दे आ माता आ दे खाटी मोरी छा दे गिलोड़ी में घी दे तिलोड़ी में तेल दे पापड़ पड़को दे खाईरो खूणो दे कोटीरो हेणो दे रेटियारो कातनो दे घीदारो बेटनो दे हिमती गा दे हिमतो घोड़ो दे दसा माता टूटी कही दे माथे टीको दे मोरावाई नद दे पगभर विचा दे अमर एवा दे खुरा जल्लो पूत दे असी बात कटे के आंबुलाई डार के सरराई पार के वेवते गंगा के वेवते दोरे के रेराने जेटाने के हाउ वहां के आड़ोसी पाड़ोसी के कोई सुनवा सामारा और नी वही तो अनरे आके जल रे लोटे या बात के इनके करे आगे तो नगरी नोता नंगरी वणनी आवत 24 मणा लाडू दे 12 मणा दे 6 मणा दे 1.5 मणा दे सताकड़ी दे 12 मीनारी बात लेन 12 हेरा 12 लाडू दे 6 मीनारी बात लेन 6 सेरा 6 लाडू दे 6 मीनारी बात में 3 सेर आटो ले 3 सेर गोर ले 6 सेरा 6 लाडू दे 12 मीनारी बात में 6 सेर आटो ले 3 सेर घी ले 3 सेर गोर ले 12 हेरा 12 लाडू दे एक पीपरे मेली दसारा थड़े मेली तुलसी ठाणे मेली गायरा गवान दे पाणी पण्याने दे साणा दे सण्याने दे भाईरी बेन ने दे हाउरी वाउने दे पुराणी लगनी दे पीर मेली रमता बारक ने दे खाइन वरत करी खाजे करमरो वाटजे धर्मरो बोर बोर बोलसी थारबोर चढ़सी मारबोर उतरसी पीपर पूजू करमेती भरभर मोत्या थाड़ दुखदारी दरवेरी दसपण दूर करो पतवारी माता पत्री धड़ियानी भूलिया ने गेलो दीजे विश्रा ने मेरो दीजे साय ने कवर दीजे घर दीजे हाकरो मनक दीजे मोकरो तकली आड़े बेटी सोका सज्जे काकरा टारजे जय राम लक्ष्मण सीता माता ने कीजे खांडे बांडे भरत थोड़ीला कीदा बता आय करी मानजे तब तपेश्री वात के लकेश्री थने थारा पतिरो धर्म मने वातरो धर्म नर कमाय नारी खा जनो जमार शक्कर जा नार कमाय नर खा जनो जमारो एट जा लावण लावण लाक्षी जे द्वारका नाथ की पीपर पूजू पान पान सरिका संजय मल्या ठाम ठाम वाते मल्या विश्रे मल्या पंथी मल्या चार राय दलरे पिछवाड़े चौथा कृष्ण भगवान हाथ में देवलो गर्दन मोत्यारो हार 33 करोड़ देता नमस्कार या बात करते कि भाईंदर शेर में राधा रानी सुख पावे हाल रिहुई रेशमरो कापो लुमड़िया बावजीरो वागो हिमता आखोई दन लागो जय लुमड़िया बावजी की जय।